एक बात बड़ी अजीब और गरीब सी इस सारे सिनेरियो के अंदर आप देखें, मैं बड़ी हैरानी से सोचता हूँ कि गद्दारी के आजकल गुफ्तगू हो रही है, कल से पहले भी हो रही थी, उससे पहले भी हो रही थी। पाकिस्तान में गद्दारी के लफ्ज़ को एक बड़े नॉन सीरियस तरीके से इस्तेमाल भी किया जाता है और नॉन सीरियस तरीके से हम भूल भी जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख के अंदर जितने गद्दार साबित हुए हैं, आज तक उनका नाम एहतराम से लिया जाता है। ये कितनी बदकिस्मती की बात है। आप अंदाज़ा करें कि शेख मुजीबुर रहमान जो है उसने खुद तस्लीम किया कि मैं 1961 से लेके मैं काम कर रहा था और मैंने बांग्लादेश को मैंने बनाना था और इस तरह के मेरी ये हरकतें थी। इंदिरा गांधी ने बाकायदा एक्सेप्ट किया कि ये हमारी सारी की सारी इन्फ्लुएंस थी। नरेंद्र मोदी ने वहाँ जाके एक्सेप्ट किया और आज तक पाकिस्तान का मीडिया और लोग जो गुफ्तगू करते फिरते हैं कि नहीं वो तो हमारा कसूर था और फलां था और ये था और वो था वो था। कोई मुजीबुर रहमान को गद्दार कहने को तैयार ही नहीं कि वो आप अंदाजा करें बरमला कहने को भी तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया नैब के बारे में, वली खान साहब के बारे में, बाकी लोगों के बारे में मुकदमा चला, चलो मान लिया कि भुट्टो साहब ने करवा दिया था। लेकिन जुमा खान सूफी आके किताब लिखता है एक फरेब नातमा, उसमें वो पूरे राज खोलता है। वो जहाँ से गया था, वो नजीबुल्लाह का उस्ताद रहा है, नजीबुल्लाह को फारसी और वो पढ़ाता रहा। वो वहाँ जाके लिखता है कि हम इंडियन एम्बेसडर से मिलते थे, हम रशियन एम्बेसडर से मिलते थे, हम पाकिस्तान में बम धमाके कराते थे, हमने शेरपाव को इस तरह कत्ल करवाया। ये सारा कुछ करने के बावजूद वो सारे के सारे कलदम तंजीमों के अरकान दोबारा पाकिस्तान में मसला सारा यह है कि हम गद्दारी फैशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और करते चले जा रहे हैं। यानी मैं आज भी एक जगह बयान कर रहा था कि पाकिस्तान की हिस्टोरिक मोमेंट नहीं, पाकिस्तान की पूरी दुनिया की तारीख में जब से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू हुए हैं, जब से दो मुल्कों की आपस में मुलाकातों का तरीका शुरू हुआ है, आप अंदाज़ा करें कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो सरबराह किसी जगह पे इकट्ठे मिले हों तो उनके मिनट्स रिकॉर्ड ना हुए हों। और दोनों के फैक्ट्री में जैसे वो बिल क्लिंटन ने जब मिलना चाहा तो तारीख में है कि वो उसने नवाज शरीफ ने कहा मैंने 1-on-1 कहा है। उसने कहा कि नहीं मैं हमारा बंदा तो बैठेगा और मिनट्स रिकॉर्ड करेगा। कोई माशरे 1-on-1 नहीं थी। नरेंद्र मोदी और 1-on-1 हुई, फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ से चल पड़ा, उसको वापस भेज दिया गया। या तो इसको सीरियस लें, ये बातें जो हैं शहबाज गिल की और इसके खाते में मत छोड़े इमरान खान फयाजुल चौहान ने के खाते में कि ये कह चले गए। या तो इसको सीरियस लें और यही होता है, हम पालते रहते हैं। हम आप अंदाज़ा करें कि हमने 25 साल 30 साल हमने खून थूका, हमने लाशें उठाई, हमने भत्ताखोरी की और 30 साल बाद हमने कहा जी अल्ताफ हुसैन गद्दार है। और अल्ताफ हुसैन को हमने गद्दार था, पहले दिन से नहीं पता था, लोगों को पता था, सबको अंदाजा था, किसको नहीं अंदाजा था। लेकिन हमारे यहाँ अवाम की कोई हैसियत नहीं, वक़्त नहीं। एक दफ़ा फैसला करना चाहिए और तभी आप आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं। ये नैरेटिव जो पाकिस्तान का टीवी चैनल बोलते हैं, ये नैरेटिव जो पाकिस्तान का सियासतदान बोलता है, ये इंडिया में बोल के दिखाए को, अफगानिस्तान ने बोल के दिखाया। वो बदकिस्मत मुल्क है पाकिस्तान कि जिसके अंदर हर बंदा खड़े होकर गुफ्तगू कर रहा था ये मुल्क तो टूट जाएगा। ये बात अफगानिस्तान में कोई नहीं करता, ये बात इराक में कोई नहीं करता। यानी आप अंदाजा करें कि कोई जहां पर अमेरिका हमलावर होता है, जहां कुर्द शुर्द ये पता नहीं क्या क्या, जहां पर सदियों के मसले चले आ रहे हैं, पाकिस्तान में हर बंदा हर सियासतदान वो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, हमें निकाल दिया मुल्क। ऐसा नैरेटिव पेश किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर और उसका नतीजा यही है कि पब्लिक आज 500 बंदे लेके निकल चले हैं। लेकिन ये 500 बंदे की रैली निकालने वाले जो हैं कल को इनको मेज पे बैठा लिया जाएगा। कल इनको कहा जाएगा आए जी आप जी जमहूरियत की फलाह बहबूद और जमहूरियत की तरक्की है, पता नहीं क्या क्या। और एक लफ्ज़ जमहूरियत हमने बोल दिया, जमहूरियत का मतलब यही है कि इन ख़ानदानों को इक़्तिदार दे दो तो जमहूरियत है। राइट। एक लिस्ट आपको दिखानी है और नवाज शरीफ साहब 2 रोज़ पहले कौम को उसूल पसंदी पर और जमहूरियत पर लेक्चर दे रहे थे। ये सबसे पहले सुनवा नहीं सकते, जारी बात है, चूँकि अब पैमरा ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। ये स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं। नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ रखते हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ जो शख्सियात आपको नज़र आ रही हैं उनमें एक शख्सियत का नाम है अमीर मुकाम। और अमीर मुकाम जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथी थे, जो उस वक़्त वज़ीर बने, और इन्होंने वज़ारत कैसे ली, मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको किन ज़राए से इन्होंने सिफारिशें करवाईं, और वो ज़राए वो हैं जिनके ऊपर आज नवाज शरीफ साहब तनकीद कर रहे हैं। तो उनको साथ बिठा के नवाज शरीफ साहब जो हैं
वो जमहूरियत का और उसूल पसंदी का लेक्चर दे रहे हैं इमरान खान साहब? ऐसे ही है, ऐसे ही है और यही है। देखें, मैं आपको नवाज शरीफ साहब का एटीट्यूड अगर अभी भी समझ ना आया किसी को, तो ये तो बदकिस्मती है इस कौम की। आप देखिए कि फौज उनको इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है कि वो उसके कुर्बान वारी जाते हैं अगर वो उनके काम कर रही हो या उनको रेस्क्यू कर रही हो या उनका ख्याल रख रही हो। आप ज़ियाउल हक साहब से शुरू हो जाएं और अब तक आ जाएं आप। जहाँ जहाँ पे फ़ौज ने मियाँ साहब को खिदमात सर अंजाम देने के लिए कहा, तो मियाँ साहब ने कहा जी मैं हाजिर हूँ, बस अगली हुकूमत मेरी होनी चाहिए। उन्होंने कमिटमेंट ली, इलेक्शन में धांधली की, मुखालिफिन को गालियाँ दी, नुकसान पहुँचाया, हर गलत रास्ता इख्तियार किया और आकर बन गए। अदलिया ने जहाँ जहाँ मियाँ साहब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, मियाँ साहब की सर आंखों पे, आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। इक़्तिदार की सियासत या उसूल की सियासत नहीं है, ये कारोबार की सियासत है। फॉर गॉड सेक लोग इसको समझें, ये ख़ानदान कारोबार करता है। इसकी लगभग 100 साल की तारीख होने वाली है कारोबार करने की। ये कारोबार करने वाला ख़ानदान है, सियासी ख़ानदान है ही नहीं। ये हर चीज़ को फ़ायदे और नुकसान में तोलते हैं। ये देखते हैं कि फ़ौज के साथ इस वक्त ताल्लुकात का फ़ायदा है जी, फ़ायदा है, चलें इनके पाँव पकड़ते हैं। ये कहते हैं जी अब भी ताल्लुकात का इस वक्त फ़ायदा नहीं है, नहीं है फ़ायदा नहीं दे रहा, नुकसान करो उसका भी। ये हर चीज़ का एस्टीमेट लगाते हैं। अभी भी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो उसके अंदर अपना फ़ायदा ढूंढ के बैठे हैं, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ साहब को कुछ ऐसे बैरूनी एलिमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इंडिया का नहीं कह रहा, मैं MBS की बात कर रहा हूँ और उनके साथ साथ मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। वो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ से छोड़ के और UAE की तरफ से हट के पाकिस्तान चीन के साथ, तुर्की के साथ, ईरान के साथ, मलेशिया के साथ, रशिया के साथ और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ एक नया अलाइंस बनाए और दुनिया जो है वो एक नए तरीके की तरफ चले। तो उनको अपना खौफ है और पाकिस्तान उसमें एक बड़ा पार्टनर है। तो पाकिस्तान को दबाने के लिए उनको अपना आदमी चाहिए था। वो पिछले साल अपना आदमी छुड़ा कर ले गए थे, अब अपने आदमी को कह रहे हैं कि तुम्हें जिस लिए छुड़ाया था वो काम करो। तो मियाँ साहब अब वही काम कर रहे हैं जो उनको कहा गया।